तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हमें एक लेडी राइटर को दिखाया जाता है। वो अपने एक नए उपन्यास को पूरा करने के लिए मोरक्को की एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पर जाती है। इस पहाड़ी पर एक बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट है जिसका नाम है कस्बा सब। दरअसल कैथरीन या राइटर्स को दी गई एग्रीड रेट के लिए यहाँ पर जाती है क्योंकि उसकी एजेंट मोना कैथरीन पर दबाव डाल रही थी कि वह अपने उपन्यास को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि उनकी ये बुक सही टाइम पर पब्लिश हो सके। कैथरीन एक राइटर के रूप में काफी ज्यादा फेमस थी जिसकी लिखी हुई किताबें लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद थी। जब कैथरीन इस रिसोर्ट पर पहुंचती है तब हामिद नाम का एक लड़का उसका वेलकम करता है और उसे उसके रूम तक ले जाता है। ये रूम देख कर के कैथरीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो थैंक्स कहती है हामिद को। तभी हामिद कैथरीन से कहता है कि आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपको डिनर के लिए लेकर के जाऊंगा। तब कैथरीन कहती है कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इसीलिए मैं आराम करूंगी ताकि मैं कल से अपनी किताब को आराम से लिख सकूं। अब इसकी ये बात सुनकर के हामिद यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह कैथरीन उठ कर के अपने काम में लग जाती है। इसी बीच इस रिसोर्ट में एक न्यू कपल की एंट्री होती है जिनका नाम था ओवन और लिली। यहाँ पर उनका वेलकम फातिमा नाम की एक लड़की करती है। लिली बाहर से इस रिसोर्ट को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब फातिमा उन्हें उनके रूम तक ले जाती है और इस रिसोर्ट के हर एक कमरे में एक बुक रखी हुई थी जिसमें उन सभी लोगों की डिटेल थी जो इस रिट्रीट पर आए हुए होते हैं। लिली अपना रूम और बाहर का नजारा देख कर के और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। इधर कैथरीन बड़ी मेहनत के साथ अपने काम को करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। दरअसल उसका लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसी बीच एक अनजान शख्स उसके नंबर पर कई सारे प्रॉपर्टीज की फोटो भेजने लगता है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा करके कहती है कि मुझे अनजान नंबरों से प्रॉपर्टीज के फोटोज आ रहे हैं। तब उसका बॉयफ्रेंड जो हाल ही में इससे अलग हुआ था वो कैथरीन से कहता है कि अब तुम्हें अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए। दरअसल कैथरीन पिछले 14 सालों से उसके साथ में रिलेशन में थी। तब कैथरीन उससे कहती कि मैं यहाँ इतनी दूर सुकून से अपनी बुक को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझे ये सब कुछ कह रहे हो। तब कैथरीन का बॉयफ्रेंड कहता है कि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसीलिए अब ये सब कुछ तुम्हें अकेले ही देखना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मेहमान आ चुके थे। ये सभी लोग यहाँ पर आपस में बातें भी कर रहे थे। तभी लिली और ओवन भी उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन लिली थोड़ा यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो ओवन से कहती कि ये सभी लोग तो बड़े बड़े राइटर हैं और मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी बुक लिखी है। तब ओवन उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि टेंशन मत करो, तुम भी एक दिन बहुत ही बड़ी राइटर बनोगी। जल्दी लिली उन लोगों से घुलने मिलने लगती है। ये यौवन जो खुद एक राइटर नहीं था वो अपने आप को इस बोरे से निकालने की कोशिश करता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे और क्या बातें करे। फिर रात को जब सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे हुए थे तब एक राइटर ओवन से पूछती कि तुम क्या लिखते हो। तब ओवन कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं लिखता, मैं तो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ में आया हूँ। तब वो बूढ़ी राइटर ओवन से कहती है कि तुम सिर्फ इसके लिए टाइम पास हो। जिस तरीके से ठंड में तोवेल होती है। अब उस राइटर की बात सुनकर के ओवन थोड़ा अपसेट हो जाता है। तब लिली समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और वह इसी तरीके का लिखती भी है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अब आधी रात का वक्त हो चुका था और कैथरीन के रूम में पानी नहीं आ रहा था। तब वो पानी लेने के लिए अपने रूम से बाहर चली जाती है लेकिन वापस आते वक्त वह ये भूल जाती है कि ये कहाँ से आई थी। तभी उसे छत पर ओवन दिखाई देता है जो अपने रूम में नेटवर्क न आने की वजह से छत पर जाकर के अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। तब कैथरीन उसे कहती कि क्या तुमने मुझे देखा था कि मैं किस तरफ से आई थी। तब ओवन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा। इसके बाद वो खुद नीचे आता है और कैथरीन की मदद करने लगता है रास्ता दिखाने में। फिर वो उसे उसके बेडरूम में छोड़ करके वापस आ जाता है। अगले दिन कैथरीन रूम में पानी न आने की शिकायत करती है हामिद से और इसे कहने लगती है कि मुझे कोई एकांत वाली जगह चाहिए जहाँ मैं सुकून से बैठ कर के अपनी बुक को लिख सकूं। तब हामिद कहता है कि मैं आपको एक ऐसी जगह पर भेजने का इंतजाम करता हूँ जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। कुछ देर बाद कैथरीन एक कार में बैठी हुई होती है। तभी वो ओवन को देखती जो उसी तरफ आ रहा था। अब कैथरीन ये देख कर के और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जब ओवन कार में आकर के बैठता है तभी ओवन इसे बातें करना शुरू कर देता है लेकिन कैथरीन ये कहकर के मना कर देती है कि मैं अपने किसी जरूरी काम को
कर रही हूँ। इसके बाद कार चल देती है। अब रास्ते में ओवन एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। काफी दूर आने के बाद अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब कार का ड्राइवर अपने भाई को दूसरी गाड़ी लाने के लिए कहता है, क्योंकि इस गाड़ी को ठीक करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ ही देर में ड्राइवर का भाई कार लेकर के आ जाता है, लेकिन इन्हें वो कहता है कि जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती है आप लोग हमारे घर पर आराम से रह सकते हो। और फिर वो उन्हें अपने घर पर ले जाता है। अब ऐसे कैथिन और ओवन दोनों काफी ज्यादा वक्त साथ में बिताते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें भी करते हैं। इन लोगों की गाड़ी ठीक हो जाती है और ये वापस अपने रिसोर्ट भी आ जाते हैं। रिसोर्ट में ओवन लिली को बताता है कि वो रात को कैथिन के साथ में था। ये सुनकर के लिली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल लिली भी कैथिन की बहुत बड़ी फैन थी। वो ओवन से कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वहीं कैथिन फिर से अपनी बुक लिखने में लग जाती है, लेकिन ज्यादा शोरगुल होने की वजह से वो यहाँ पर काम नहीं कर पाती है। तो वो फिर से हामिद से आकर कहती कि मुझे एक छोटा सा रूम दिलवा दो ताकि मैं सुकून के साथ अपनी बुक को लिख सकूं। इसके बाद हामिद कैथिन के लिए कमरे का जुगाड़ कर देता है। हालांकि ये कमरा बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन कैथिन एकांत होने के बावजूद अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती है। फिर रात को जब वो सबके साथ में बैठ कर के डिनर कर रही थी, तब वो नोटिस करती कि ओवन उसे देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद ओवन उठकर के यहाँ से बाहर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद कैथिन भी उठ के आ जाती है उसके पीछे पीछे। वो ओवन को देखती जो यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। इसके बाद कैथिन उसे अपने रूम में लेकर के आ जाती है, जहाँ पर ये दोनों रात में काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। काफी देर तक बातें करने के बाद ओवन यहाँ से चला जाता है और फिर वो सोने के लिए अपने रूम में आ जाता है। फिर अगले दिन कैथिन बाजार में घूम रही होती है। तभी ओवन उसे देख लेता है और चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तभी अचानक ही कैथिन की नजर पड़ जाती है उस पर। और फिर जब रात में कैथिन और ओवन साथ में बैठे हुए थे, तब कैथिन ओवन से कहती कि तुम बाजार में मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। ओवन कहता है कि मैं अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था। अगले दिन ये दोनों फिर साथ साथ घूमने लगते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। तभी अचानक ही ओवन कैथिन के पास के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कैथिन किसी तरीके से बात को टाल देती है। वही ओवन और लिली के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी और उसकी वजह थी कि लिली को किसी ने बुक लिखने के लिए एक मोटी रकम ऑफर की थी, इसीलिए उसके बाद से वो ओवन को कुछ भी नहीं समझ रही थी। इस बात का एहसास ओवन को भी हो चुका था। अगले दिन ओवन और लिली के बीच में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा बहस होती है, जिसे कैथरीन भी सुन लेती है। उसी रात ओवन यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था, जिसे देखकर के कैथरीन उसके पास में आ जाती है और उसे पूछने लगती कि अपसेट क्यों हो, लेकिन ओवन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। तभी एकदम से कैथरीन उसे रोक देती है। उधर लिली ओवन से कहती कि शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ में खुश नहीं हैं। इतने में लिली के फोन पर एक मैसेज आता है जो लिली के एक नए बने राइटर बॉयफ्रेंड ने भेजा था। दरअसल ये मैसेज लिली के बिना कपड़ों की एक फोटो थी, जिसे देखकर के ओवन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अब डिसाइड कर लेता है कि इस रिश्ते को अब खत्म कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि लिली अब किसी और के साथ में रिलेशनशिप में थी। अब ओवन पिछली रात की गई गलती की माफी मांगने के लिए कैथरीन के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में चल सकती हो। तब कैथरीन बगैर सोचे समझे चल देती है उसके साथ और अब ये दोनों एक साथ में जगह जगह घूमने फिरने लगते हैं और रूम में भी काफी ज्यादा वक्त साथ में बिताते हैं। धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है। अगले दिन कैथरीन और ओवन समुद्र किनारे बैठकर के बातें कर रहे थे। तभी पीछे से एक चोर आता है और कैथरीन का पर्स उठा करके भागने लगता है। तब ओवन पीछा करना शुरू कर देता है उसका, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है और वो चोर अपने एक दूसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर के यहाँ से निकल जाता है। दरअसल उस बैग में कैथरीन की लिखी हुई बुक के पेज थे और कैथरीन के पास में उसका कोई भी बैकअप नहीं होता है। साथ ही वो कैथरीन की पिछले 2 सालों की कड़ी मेहनत थी। अब वो दोनों चोर को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब कैथरीन ओवन से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और ओवन से कहने लगती है कि मुझे सबसे पहले अपने लिए घर ढूंढना होगा और ये सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तब ओवन कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों फिर से एक साथ में मिलकर के स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैथरीन ओवन को रोक देती है और अपने साथ में आने से भी मना कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है। आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपनी बुक को पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर के मैं किसी और काम में लग गई।
तब ओवन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब यहाँ से कैथरीन और ओवन के रास्ते अलग अलग हो गए थे। फिर हम काफी सालों बाद कैथरीन को देखते हैं जो एक हॉल में बैठकर के इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि आज उसके सक्सेस हुई बुक की सेलिब्रेशन पार्टी थी। तभी अचानक से हम यहाँ ओवन को देखते हैं जो उसी पार्टी में आ गया था। जब इन दोनों की नजर पड़ती है एक दूसरे पर, तब ये दोनों देख करके बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। कैथरीन यहाँ पर अपने फ्रेंड पेटिशा के साथ में बैठी हुई थी और वो ओवन से कहती कि मैंने इसे बुलवाया है इसकी नई बुक को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ओवन को पता था कि कैथरीन काफी ज्यादा बिजी रहती है और वो उसका और भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कैथरीन को अलविदा कहकर के हॉल से बाहर निकल जाता है। तब कैथरीन भी भाग करके आ जाती है उसके पीछे पीछे और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुमसे इस तरीके से अलग हो जाने का बहुत ज्यादा पछतावा था और मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें कॉल करूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन सच बात यह है कि हर वक्त हर पल मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। इतना कहने के बाद कैथरीन और ओवन एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसी सीन के साथ ही कहानी लोनली प्लैनेट यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।